Hi, this is Anita Brito, and you're watching India Today. Joining me for a candid conversation is one of the most loved and famous action director. That's Shyam Kaushal. Hello, sir. How are you? यार नमस्कार भाई। कैसे हो सर आप? बस बढ़िया फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए बिकॉज पेद्दी तो सिक्सर पे सिक्सर मारे जा रही है। बहुत अच्छा लगता है जब भी मतलब आप कुछ किसी फिल्म में मेहनत करते हैं और लोग उसको प्यार देते हैं, पसंद कर देते हैं, वो बहुत अच्छा मतलब है। Of course it is, and it has done more than 200 crores already. Yes, Which yes. feels really good. Really good, really good। जो हम बात कर रहे थे, आपने जाके पिक्चर देखी हुई थिएटर्स में? मैंने तो पहले से क्या रिएक्शन था मेरे को तो theater बहुत, में? मैं तो ना मतलब एक अलग नज़र होती है, आपने काम किया होता है, आपको स्टोरी मालूम होती है, पर एक इमोशनली आप जुड़े होते हैं तो आपको अपना अच्छा ही लगता है, पर लोगों का रिएक्शन देख के फिर और अच्छा लगता है जब लोग उसको पसंद करते हैं। Right. But sir, you have been designing action for over 4 decades now. After so many years, what is that one thing that still excites you when you go on a set like Peddi? ऑनेस्टली बोलूं, मैं जब भी सुबह सेट पे जाता हूँ, अगर शाम को मैं कुछ सीख के आया तो मेरे लिए वो दिन बहुत बड़ा होता है। मैं क्या भाई वो विश्वास नहीं करता कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन मैं लेके क्या आ रहा हूँ, तो वही ग्रोथ है यार। हम रोज़ सीखते हैं, जब भी लोगों के साथ काम करते हैं उनका एक्सपीरियंस, सभी BA एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, तो हम रोज़ सीखते हैं कुछ। तो जिस दिन मैं कुछ सीख के निकलता तो मेरे लिए हमेशा मैं स्टूडेंट बना रहना चाहता। बट ये फिल्म में एक्शन है, लार्जर देन लाइफ एक्शन भी है, इसमें रेसलिंग भी है, इसमें बहुत कुछ एक मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो हाउ डिड यू मेक श्योर टू कीप दिस सो रूटेड इंस्टेड ऑफ लुकिंग वेरी स्टाइलाइज्ड एक्शन जो हम अभी बहुत देखते हैं आजकल? मैं बताऊँ, मेरे को ये फिल्म शुरू हो चुकी थी, मे बी मतलब भी काफ़ी पोर्शन शूट हो चुका था, तो जब ये कुश्ती पोर्शन शूट होने थे तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था, रामचंद्र जी के मैनेजर, कि रामचंद्र जी चाहते हैं आप कुश्ती को सुपरवाइज करो। तो मतलब पता नहीं, मैं चरणजीत जी, रामचरण जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है। तो आई वेंट ऑन बोर्ड फिर, और कुछ जो कुश्ती के सीक्वेंस उसी में मैंने इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे में नहीं, पूरी फिल्म में नहीं है। तो आई वॉज देयर फॉर कुश्ती ओनली। सबसे पहले क्या होता है ना, ऐसे सीक्वेंसेस को मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट डायरेक्टर किस नज़र से देखते हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। कहानी क्या कहती है, कैरेक्टराइजेशन क्या कहते हैं, अगर उसको समझे, क्योंकि हर, जैसे मैंने दंगल भी किया था, दंगल में कुश्ती अलग थी कि मैच जीतने हैं, करेक्ट है, लेकिन इसमें थ्रस्ट अलग था। तो वो थ्रस्ट पकड़ना, उनके इमोशन पकड़ना, एक एक आदमी के, हर एक के जितने उस कुश्ती में जुड़े हो, हर कोई अपने अलग नज़र से देख रहा है। क्राउड आई है तो वो एंटरटेनमेंट के लिए आई है, लेकिन अगर हमारे हीरो रामचरण लड़ रहे हैं तो उनकी मोटिवेशन अलग है, जो जिनके चेले हैं वो उनकी मोटिवेशन अलग है। तो सब चीज़ों को पकड़ना, समझना वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें फिर इंटरप्रिटेशन आप क्या सोचते हो वो नहीं होता है, आप डायरेक्टर की नज़र से देखते हो, राइटर की नज़र से देखते हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए फिर वो हर फिल्म में जो सीक्वेंस करते हैं वो अलग नजर आते हैं, क्योंकि दे बिकम ए पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपने दंगल की बात की, रामचरण ने भी एक ट्रेलर लॉन्च पे बोला था कि बिकॉज ऑफ फिल्म्स लाइक दंगल एंड सुल्तान, ही हैड दैट कॉन्फिडेंस टू गो ऑन सेट्स एंड डू अ फिल्म लाइक दिस. आपको जब ये रेफरेंस आता है तो कैसा लगता है जब ये बोलते हैं तो? बहुत अच्छा लगता है, मतलब आपने कुछ किया उसका रेफरेंस दे रहे। और मेरे को फ्रैंकली मतलब दंगल की वजह से ही आई वेंट ऑन बोर्ड पेदी ना। तो पेदी में जब भी आया तो सबसे पहले समझना जरूरी था कि कुश्ती मतलब भी इट इज़ नॉट ए सिंपल सिर्फ रेसलिंग मैच हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पहले तो मेरे कोलीग भी हैं इस फिल्म में, नवाकांत, जो पूरी फिल्म में एक्शन डायरेक्टर हैं। तो पहले तो जब भी मैं को गया, मैं उनके साथ ही पहले बैठा, उनको पूछा कि दे वांट मी ऑन बोर्ड फॉर द कुश्ती सीक्वेंस, आर यू ओके विद इट? तो ही वॉज मोर देन हैप्पी। इज़ लाइक, मतलब इतने अच्छे इंसान, इतने मेहनती, इतने टैलेंटेड, वो इज़ लाइक ए सन टू मी नो। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया उसमें। तो फिर जो भी कोई अच्छा काम होता है फिल्म मेकिंग में, मेरा एक मानना है, इट इज़ अ टीम वर्क। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। जैसा राइटर ने, डायरेक्टर ने अच्छा लिखा, अच्छा सोचा, फिर एज ए एक्शन डायरेक्टर मैंने उसको, फिर कुश्ती वाले जो प्रॉपर प्रोफेशनल कुश्ती वाले कृपा शंकर जी, उनको लेके आए। वो कुछ पंचेस करते थे, पर उनको पंचेस करते हैं, फिर मेरे को कहानी बनानी है, डायरेक्टर की समझना है कौन सी इमोशन चाहिए, कैसे चाहिए, कैसा वो सब चीज़ चाहिए, तो करके उस कहानी को बनाते थे। फिर उसको अपनी टीम के साथ, क्योंकि दे आर गुड टू परफॉर्म, उनको बोल सकते हैं उनके साथ वाइबर कस पे,
उनके साथ शूट करते थे, फिर उनके साथ शूट करके फिर डायरेक्टर के साथ बैठ के देखते थे, फिर डायरेक्टर उस देख के उनको और आइडिया आते थे कि नहीं ऐसा नहीं, इस स्पेस को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इधर को थोड़ा ऐसा करते, तो फिर उसको और फिर करते थे, फिर हम लोग फिर वापस उसकी रिहर्सल, फिर वापस और कुछ पंचेस डालो, फिर डायरेक्टर को, जब तक वो चीज़ें डायरेक्टर सेटिस्फाई नहीं हो जाता था तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ते थे कि सीक्वेंस को, क्योंकि फाइनली इट इज़ ए डायरेक्टर्स मीडिया। तो मैं हमेशा विश्वास करके चलता हूँ कि डायरेक्टर नोज मोर देन मी, क्योंकि हम तो एक सीक्वेंस के बारे में सोचते हैं, वो तो पूरी फिल्म के बारे में सोचते हैं। तो उनकी आंखों से देखना, उनकी सोच समझना बहुत ज़रूरी है। और फिर टीम पर जैसे मैंने पहले बोला कि आप एक डिज़ाइन करते हो, आप सोचते हो किसी सीक्वेंस के बारे में, लेकिन एक्टर ने उसको लोगों तक पहुंचाना है। जो एक्टर की ईमानदारी, मेहनत वो लोगों तक पहुंचेगी। इट हैज टू कनेक्ट करो। तो आज देखो मतलब भी इतना क्रेडिट रामचरण जी की परफॉर्मेंस को जाता है, उनकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है। मतलब अगर वो वहाँ पे थोड़ा सा फेक लगता, आपने कितना भी अच्छा डिज़ाइन किया है, वो फेक लगता था, लोग कनेक्ट नहीं हो पाते थे। लोग कनेक्ट हो पाते क्योंकि ही लुक सो रियल। हाँ यार, उसने पहलवान की तरह लगते हैं, जो किया है इतनी मेहनत से, इमोशन कितने कैरी किए, मतलब ही डिड इट सो वेल, सो ऑनेस्टली, यू फील कनेक्टेड टू हिम। एब्सोल्युटली। फिर उसके बाद में डीओपी, मतलब वो अपनी लाइटिंग कैसे और शूट करना, मतलब तो वो सब चीज़ें वो कंट्रीब्यूट, अपना डीओपी हमारे रैंडी थे तो वो कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर ये अच्छा था कि हमारे डायरेक्टर बुच्ची बाबू और राइटर सेम पर्सन है, तो उनको खरीदना, उनसे लेना, उनका फीडबैक करके, तो देन पूरी टीम मिलकर काम करती, तो चीज़ें अच्छी आती है। फिर ऊपर से लोगों को पसंद आते तो और अच्छा लगता है। इट इंस्पायर्स यू। यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, वही बहुत सबको ज्यादा पसंद है, स्पेशली दैट रेसलिंग पार्ट जो सबको कनेक्ट किया है, बिकॉज़ दे हैव नेवर सीन रामचरण इन सच अ लुक एंड अवतार। ही इज सच ए स्वीट पर्सन। मेरे को लिए तो बच्चों की तरह जो गले मिल के जो बात मेरे को आज विक्की सन्नी से लगती, वही रामचरण जी से लगती थी। हम लोगों का रिलेशन बहुत अच्छा मतलब था, और रियली जिन्होंने इतनी मेहनत किया है। मैं एक बात शायद आपको बता देता हूँ, मैंने कहीं देखी नहीं कि कहीं पे आई वो, जब भी हम लोग वो जो मैट के ऊपर अरीना के अंदर शूट कर रहे थे, क्लाइमैक्स का बाउट, जहाँ पे इनके अपने को ये कहता है, तो पहले दिन ही शूटिंग में अनफॉर्चुनेटली ही गॉट हर्ट। उनके जहाँ पे स्टिचेस आए, ही वाज हर्ट। हाँ स्टिच, और वो पूरी बाउट जो उन्होंने उस स्टिचेस के साथ की है, जहाँ पे स्टिचेस थे, तो इस स्टिचेस के साथ किया है वो, क्योंकि उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते थे। फिर हमारे पास स्टेडियम नहीं था वो। He was injured that time. Yeah, वो न्यूज़ आई थी कि he was injured। किसी को देख के एक भी फीलिंग नहीं आई। दैट इज द कमिटमेंट मतलब। और ना उन्होंने सेट पे किसी को कोई होने दिया कि मैं इंजर्ड हूँ, मैं कैसे करूँगा। दैट इज द स्पोर्टिव नेचर। He was also injured, हाथ में also उनको इंजरी हुई है। तो ये फिजिकल नेचर के काम है, छोटी मोटी, मतलब when you take it in your stride, तो you are a great person. Right. No way. So you had a conversation with him regarding his transformation. आपने उनको बोला था कि कैसे लुक होना चाहिए, because again you know you have to look like a नहीं, वो wrestler. मेरा नहीं था प्रेरोगेटिव, तो उनका, क्योंकि फिल्म तो जब भी मैं ज्वाइन किया लास्ट अक्टूबर में, उससे पहले से काफ़ी पहले से हुई, तो एवरीथिंग वेल डिसाइडेड के वो तभी उनकी जो कुश्ती का जो इंटरवल पोर्शन है, उससे पहले तक अब तभी शूट हो चुकी थी। तो इट वाज वेरी डिसाइडेड, पहले वो पोर्शन शूट करेंगे, फिर वो अपने आप को बॉडी ट्रांसफर करेंगे, फिर कुश्ती में आएंगे। तो मैं जब तभी आया इस फिल्म में, जब भी वो कुश्ती का पोर्शन शुरू होना था, उससे पहले मतलब एवरीथिंग वाज सब प्लान था कैसे ऐसे करना है, एंड इट इज लुकिंग ऑन द स्क्रीन। आज सबसे बड़ा अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो रामचंद्र जी की परफॉर्मेंस को, नो डायरेक्टर बुच्ची बाबू, उनकी राइटिंग, इट इज सुपर मदर। तो बाकी सब चीज़ें तो बाद में आ जाती हैं, हम लोग तो अपना काम करते हैं, पर एक्टर जो उसको लोगों तक पहुंचाता है, तो इसके थ्रू, उसके इमोशंस के थ्रू, वो सब चीज़ें ना टू कैरी अप। बहुत सारे जन ये ऑडियंस ये भी उनकी लुक और आमिर और सलमान की लुक को भी बहुत कंपेयर कर रहे हैं कि भाई दे आर लुकिंग ऑलमोस्ट सिमिलर, यू मस्ट हैव टेकन टिप्स, यू हैव वर्कड ऑन बोथ द फिल्म्स। व्हाट, हाउ डिड यू फाइंड आमिर देन एंड हाउ डिड यू फाइंड रामचरण नाउ इन डूइंग दैट? आई थिंक लेवल ऑफ कमिटमेंट इट इज दैट। आमिर खान जी ने भी जो पहले तो बाप के रोल की शूटिंग किया था हमने, फिर उसके बाद में 5 महीने में वो बाप के रोल से, फरवरी में, मेरे को अभी तक ज़्यादा फरवरी में एज ए फादर उनके साथ शूट किया, फिर 5 महीने का ब्रेक लेके 5 महीने बाद में ही बस जो बिगनिंग का उनका 5 महीने में बॉडी कहाँ से कहाँ बना दी थी, तैसे रामचरण जी का इट इज़ द कमिटमेंट।
टू गिव टू 100%, क्योंकि आज लोगों को आप चीट नहीं कर सकते। Of course, yeah. आपकी ईमानदारी, चाहे BA टेक्नीशियन हो, आप एक्टर हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, आपकी ईमानदारी स्क्रीन पे दिखती है, कितनी ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, तो आपको वो पता नहीं, इट कम्स अक्रॉस आज। हाँ, absolutely. पता चलता है VFX भी क्या है, एक्चुअल एक्शन क्या है, वो सब सब clear सब पता, तो चलता आप है. लोगों को चीट नहीं करते, Right. जितनी ऑनेस्टी से आप करेंगे उतना ही लोगों को अच्छा लगेगा। Absolutely. But sir, does that put you in a spot, because अभी VFX actions भी बहुत हो रहे हैं, right? वो केबल पे जो हम करते हैं, but हम थोड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है. Does that challenge you as a director, action director? काफ़ी चैलेंज, मतलब जो VFX का काम है वो VFX नहीं लगना चाहिए, जितना वो पार्ट ऑफ द सीक्वेंस लगे उतने। नो डाउट यू कैन मूव एंड विदाउट VFX, मतलब वो तो आज का पार्ट एंड पार्सल है फिल्म मेकिंग का, पर वो लगना नहीं चाहिए, मतलब कितना वो अच्छा करके निकल। जैसा इसमें देखो, वो जो क्लाइमैक्स का सीक्वेंस है तो पूरा VFX का ही है वो तो, पर उन्होंने इतना अच्छा किया है, It looks real. इट लुक्स रियल, Yeah. दैट इज़ द मेन थिंग। मतलब वो लगे नहीं लोगों को, क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ लोगों को नकली लगती ना, वो डिटैच कर देती है। तो कहीं पे भी कोई चीज़ ऐसी नहीं लगनी चाहिए जो लोगों को डिटैच करे। जितना उनको रियल लगेगा, ऑनेस्ट लगेगा, उतना लोग आज ज़्यादा जुड़ते हैं। क्योंकि मेरा मानना एक ही है कि जितना आप ऑनेस्ट रहोगे ना अपनी अप्रोच में, अपने काम में, मेहनत में, उतना ही अच्छा है। मेरा एक क्राफ्ट है, सभी हम टेक्नीशियन हैं, एक्टर्स भी हैं, क्राफ्ट है, क्राफ्ट तो आदमी मरते दब तक सीखता रहता है, पर मेहनत कितनी करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो भगवान भी देखता है, लोग भी देखता है इस चीज़ पर। बट सर, ऐसा कोई स्टंट या एक्शन हो जो पेपर में इजी लग रहा है, बट करते समय वो बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा कोई है आपका? कोई आसान कुछ नहीं है। आपके पास नहीं है एक्शन, तो जरा भी नहीं है। आसान हो तो उसका मजा भी नहीं है। हाँ। हम लोग तो मतलब एज एक्शन डायरेक्टर कोच हो जाते, जब भी कोई चैलेंज सामने आता है ना, तो ऐसा कुछ करना है तो पर हर कोई काम मतलब आप आसान नहीं ले। मैं आज भी, जब भी आज से 36 साल पहले, जो पहले दिन एज एन एक्शन डायरेक्टर शूटिंग पे गया था, तो आज भी मेरी वही हालत होती है। आज भी उतना ही डर रहता हूँ कि भगवान सब ठीक कर दे, सब अच्छा हो, चाहे एक थप्पड़ ही मारना है किसी को। मेरा पहले तो वो आसान नहीं है कुछ भी। जिस दिन वो आदमी एक फीलिंग आ गई मेरे को, तो आता है जब मैं सब कर सकता हूँ, वो गड़बड़ है तो मैं करूँ। But is there a scene that you're very proud of, an action that you're very proud of, that you pulled it off on screen? उसके वो हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आने आएगा। बट कोई ऐसा तो होगा ना which will be very close to your heart. हमारा तो हमेशा एक रहता है कि this was very close to my heart. मेरे को Maybe in the beginning. ऐसा 2-3 फिल्मों में ना बहुत एक तो बाजीराव मस्तानी में जो वॉर का सीक्वेंस था, उसमें क्या था, मेरा क्या होता है ना, कितना भी बड़ा सीक्वेंस हो, मैं कभी भी उसमें डरता नहीं हूँ। लेकिन मेरे को डर कभी लगता है, कभी सेफ्टी इशू आता है उसमें। फिर आप इंसान है ना, तो वो किसी को लगनी नहीं चाहिए। मेरा एक ही होता है यार, मेरे को लग जाती तो फिर मेरा दिल बहुत, मैं रो देता हूँ मतलब ना। तो उसमें बाजीराव मस्तानी में जब ये 300-400 घोड़े छोड़ते थे राइडर्स, बीच में दूसरे लोग, और उसमें 200 स्टंटमैन है, बाकी सब लोकल जयपुर से लिए थे राइडर का। तो वो जो मूवमेंट्स होती ना यार, किसी को लगनी नहीं चाहिए। वो दैट वेरी दैट मतलब, फिर जैसा ओम शांति ओम में फायर वाला से शाहरुख where he was surrounded by fire. फायर हाँ, वो सेट के अंदर कर रहे थे हम लोग 17 के 18 नंबर फिल्म सिटी में। हाँ, तो जरा सी भी कोई गलती मतलब ना, तो कभी इतना VFX तो था नहीं, right. को लाइव आग लगाते थे, फिर उसको उतनी सेकंड में गुजारना है। तो वो जो अंदर का डर है ना, यार किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। तो मैं कितनी बार स्टार्ट का एक्शन कट बोल के ओके सब ओके, तो फिर मैं साइड में जाके रो देकर के भगवान ने सब, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, तो ऐसा करे है ना, कभी मैं अपने सेफ्टी करके तो हनुमान जी को पकड़ लेता हूँ। मैंने तो ऐसे इंसान कर लिया अपना, अभी आप पकड़ कर यू टेक केयर। Yeah, it is very scary and risky also. वेरी, क्योंकि देखो हम रीटेक कर सकते हैं, एक बार एक शॉट है 10 बार ले सकते हैं, पर किसी को लगनी ही नहीं चाहिए। मेरा वो बहुत कंसर्न रहता है। बट ऐसे कभी हुआ है कोई एक्टर ने ही बोला है, नहीं कर लेते ना, हो जाएगा करके? ऐसा कोई एक्टर है जो एकदम सबसे पहले तो शाहरुख खान ही, उनको मैं पठान ही बोलूँगा, पाजी कोई गल नहीं, आप चिंता मत करो, मैं कर लूँगा बाहर के अंदर। हाँ, फिर वो डॉन 2 में भी कुछ गाड़ी का था, पूरा ब्लास्ट होना है, पाजी चिंता मत करो, मैं कर लूँगा। मैं चिंता नहीं करूँ, मेरे को हार्ट अटैक होएगा, आप तो कर दोगे। उनका बड़ा सिंपल, कोई वैसे मेरे को बस। उसमें डॉन 2 में भी एक शॉट था, वो बॉडी में हम लोग कर रहे थे महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर टू चेज, तो
समुद्र किनारे ना गाड़ी इनकी स्पीड से आ रही तो सडनली फायर ब्लास्ट होता है, हाँ। तो पूरा आग में से गाड़ी फिर निकल के आती है, जैसे अंदर ये चला रहे हैं क्योंकि बोनेट पे कैमरा लगा था। तो इनको पहले मेरे तो सांस सूखे हुए थे क्योंकि एक एक लड़का अंदर था फायर एक्सटिंग्विशर लेके बैठा, हमने पेट्रोल गाड़ी का ओखना हम निकाल दिया था, पहले डुप्लीकेट के साथ रिहर्सल करके बताई, पूरा ब्लास्ट किया सबना, तो फिर गाड़ी निकली, फिर इनके साथ शॉट लेना था। अब मेरे को क्या, मेरे को 70 की स्पीड से चला के आना, मैं आ जाऊंगा, कुछ पूछा नहीं यार, आज तक कुछ मैंने बोला यार Oh God. एक आई स्वीयर बाय गॉड, एक बार नहीं, मतलब मेरे को बस 70 की स्पीड से चला के आना ना, तो मैं आ जाऊंगा, तो बस। तो फिर वो शॉट दिया, मतलब वो जब तक शॉट हो नहीं गया, ओके नहीं हो गया, मेरा सांस ऐसे ही ऊपर तक मतलब। फिर इसमें भी जो ओम शांति ओम में भी हाँ। वो जो अंदर 5 मिनट देर तक करो, मैं भाग जाऊंगा, मैं निकल जाऊंगा इधर से। किधर भागेंगे, everywhere is fire. Oh God. But it is fun working with him also. पर it is fun, it is fun. सभी मेरा पता नहीं, मैंने सभी एक्टरों के साथ, मेरा सभी के साथ ही बहुत अच्छा, अमित जी से लेकर जिधर सभी के साथ भगवान की दुआ से काम किया है, सभी के साथ बहुत अच्छा। पता नहीं, मेरा एक मानना होता है, अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार दो पहले। देखिए मेरा वो तो प्यार देता हूँ, आधी इंडस्ट्री तो बेचारे बच्चों की कराएं, तो सभी ने साथ में शुरू किया काम, तो जितना सिंपल है, आप रिस्पेक्ट दो, प्यार दो, उनका ध्यान रखो, उतना ही आपका वो केयर करेंगे। तो मेरा कभी किसी के साथ नहीं, सबके साथ अच्छा ही पान। Because you are a nice person, sir. Of course, you will get that love and respect. और मेरे को तो इतने साल, आज 47 ईयर मुंबई में हो गए, गाँव से गरीब से घर से आया था। मेरे को अभी आज ऑनेस्टली से मेरे को कोई बुरा इंसान नहीं मिला, कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं, सब लोग अच्छे मिले, हेल्पफुल मिले, सभी अच्छे एक्सपीरियंस, तो भगवान का ये सब। मेरे को कहीं पे भी कोई बुराई नजर नहीं आती है, आप इतनी अच्छी हैं, इतनी अच्छे इंटरव्यू कर रहे हैं इसको। थैंक यू सर। बट सर, आपने जैसे कहा ना, अमिताभ बच्चन से लेके अभी तक के एक्टर्स के साथ आप सबके साथ काम कर सकते हो। एनी एक्टर दैट हैज ब्लोन योर माइंड अवे विद देयर वर्क एंड देयर प्रेजेंटेशन ऑन स्क्रीन, ऐसा कोई एक्टर है? कैसे होता है? अभी यंग जनरेशन में से कोई एक्टर्स जो आपको पुराने एक्टर्स की याद दिलाते हैं, वो जितने डेयरडेविल थे वैसे ही ये हैं? सभी अभी है, तो आज हमारे पास इक्विपमेंट आ गए हैं, टाइम एक्टरों के पास ऑनेस्टली सभी, आज तो सबको मालूम है स्टेक्स कितने हाई हैं, जैसे सबके पास टाइम देने का, आज वो टाइम 80s वाला तो नहीं है कि 15 फिल्में कर रहे हैं, आज एक साथ 2 फिल्मों से ज़्यादा कोई एक्टर नहीं करता है। आपको जितना रिहर्सल के लिए टाइम चाहिए, रिहर्सल के लिए टाइम देते हैं, फिर प्रोड्यूसर ज़्यादा आपको सब फैसिलिटीज़ देते हैं रिहर्सल करने के लिए, फिर आपके पास इक्विपमेंट हैं जो सेफली सब रिहर्सल करवा सकते हैं, और एक्टरों भी मालूम है कि वो खुद करना चाहते हैं, आज मतलब दे आर फिजिकली सो फिट सभी, तो टोटली चेंज हो गया, मतलब चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, और सब सिस्टम पूरा चेंज हुआ। हाँ, तो सभी मतलब फिर आज हमको रिस्क लेने की जरूरत भी नहीं है, डेयरडेविल मतलब ऐसा कि हम इन्हांस कर सकते, कोई फायर के साथ काम है या कुछ भी है, तो वो सब एडवर्क, हाँ, तो सब हम इन्हांस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ आना चाहिए कि कैसे यूज़ करना VFX को या कुछ ना, तो बाकी सेफली सब कुछ हो सकता है। आपने जैसे कहा कि आपकी सब रिलेशनशिप एक्टर्स के साथ भी बहुत अच्छे है, बट उससे ज्यादा आपके डायरेक्टर्स के साथ भी बहुत डायरेक्टर्स के साथ अच्छा ज़्यादा है, है, क्योंकि बहुत मेरा ज़्यादा। मानना होता है मेरे को डायरेक्टर के साथ काम करना है। मेरे जो प्रोफेशनल रिलेशंस हैं सभी डायरेक्टर्स के साथ, आई एम डायरेक्टर्स एक्शन डायरेक्टर ऑनेस्टली, तो मैं डायरेक्टर्स को हमेशा, मेरा एक ही होता है कि मैं कोई भी फिल्म करता हूँ तो पहले डायरेक्टर्स की नज़र से देखना चाहता हूँ, वो समझना चाहता हूँ वो क्या चाहते हैं, तो अगर मैं वो दे पाए, मेरे लिए वो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो डायरेक्टर चाहता है वो मैं दूँ और प्रोड्यूसर का पैसा वेस्ट नहीं हो, तो 2 चीज़ें पकड़ के चलाऊँ, तो भगवान साथ दे रहा है आपका। एंड यू हैव वर्क विद यू नो लाइक डायरेक्टर्स लाइक संजय लीला बंसाली हो गए, राजू ईरानी हो गए, उनके साथ बैक टू बैक आप काम कर रहे हैं, एंड दैट्स मणिरत्नम जी के साथ, मणिरत्नम, कोनी सेल्वन 1 and 2 आल्सो यू हैड पहले भी फिल्में की हमने। हाँ, तो वैसे रिलेशनशिप आप कैसे देखते हो, एंड हाउ हैव यू सीन देयर ग्रोथ? ऑनेस्टली मतलब मेरे को लगता है कि आपको कोई चीज़ फोर्स नहीं करनी पड़ती, अगर आप ऑनेस्ट हैं तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाते हैं। जैसा अब संजय बंसाली जी को मैं ऐसा पीठ पे हाथ फेरता रहूँगा, ऐसा लेके घूमूंगा, मनी सर को हम लोग ऐसा पकड़ के मैं घूमता रहूँगा, बच्चों की तरह हम लोग हंसेंगे, सब देखते रह देंगे ये क्या कर दो। बट ऐसे कहा जाता है संजय लीला बंसाली बहुत डिफिकल्ट है एज अ डायरेक्टर, आप तो उनको इतने सालों से जानते हो। कभी नहीं, बहुत अच्छी तरह, मतलब इतना अच्छा हमारा प्यार है, इतना अंडरस्टैंडिंग है, क्या तो एक ट्रस्ट लेवल भी हो जाता है। मेरा वही मानना, आपको कुछ करने की जरूरत, टू बी जस्ट ऑनेस्ट,
आप अपनी एफर्ट्स में अपने काम के लिए ऑनेस्ट हैं, ये नहीं कि आपको बहुत कुछ आता हो, सिर्फ आप मेहनत से वो करें, जो भी कर रहे हैं ना अपनी मेहनत से करें, बाकी को आप सीखते, मैंने आपको वही बोला ना कि आप ऐसा क्राफ्ट है जो सीखते ही रहते हैं, कभी भी वो नहीं दिन नहीं आता आज तो मैं सीख गया हूँ पूरा, नहीं, और वो सीखते रहना चाहिए। और मेन है सेट पे आप कितनी ईमानदारी से मेहनत से काम करते हैं, जो भी आपको दिया गया आप कितनी शिद्दत से उसको अप्रोच करते हैं, दैट इज़ द मेन थिंग। And you're not only doing films in Hindi, but you're doing in Punjabi also. पंजाबी You're में- doing in South as well. South Correct, में भी correct. बहुत सारे films आप हाँ कर जी, रहे हैं ना. हाँ जी, ठीक है। कैसा? How do you manage? How do you balance? Because every जो language है बहुत different है. Action language is different in all the three the industries. Not हाँ। all the industries basically. ऐसा बाहर से देखो तो आपको लगता है मैं कैसे कितनी फिल्में कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक टाइम पे एक ही फिल्म करता हूँ। कैसे? क्योंकि अगर मैं मेंटली अभी एक के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं दूसरों से कट ऑफ हो जाता हूँ। मेरा पूरा 100% उसी फिल्म की होता है। अगर मैं एक की शूटिंग कर रहा हूँ, कल चाहे दूसरे की है, लेकिन मैं जब तक उसकी शूटिंग कर रहा हूँ तो मेरा पूरा होल एंड सोल, बॉडी, माइंड, एवरीथिंग उसी पे कंसंट्रेट होता है। अगर मैं एक सीक्वेंस के बारे में सोच रहा हूँ तो बाकी सबसे कट ऑफ होकर उसी के बारे में सोचता हूँ। तो जब भी मैं किसी आउटडोर में जाता हूँ तो आउटडोर में मेरे को और दुनिया का ध्यान ही नहीं आता। जब भी वापस बॉम्बे आ रहा होता हूँ फिर दूसरे अभी जाके क्या करना है, तो उस टाइम पे फिर बाकी मैनेजर मैंने रखा है, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। वो मैनेजर मैंने भगवान को रखा है। Okay. हाँ, तो वो मैनेजर है मेरा, मैं वैसे पूछता रहता हूँ, वो बताते रहते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आई नेवर टेक टेंशन, मैं सब अपनी मेहनत पे विश्वास करता हूँ, ईमानदारी पे, बाकी वो मैनेजर को गाइड करते रहते हैं। बट साउथ में जो एक्शन लैंग्वेज है बहुत डिफरेंट है. लाइक वहाँ पर ओवर द टॉप बोलते हैं वैसा एक्शन होता है. यहाँ पर थोड़ा सटल होता है बट है. हाँ, आप कैसे कंपेयर करते हैं? आप कैसे देखते हैं ये दो? मेरे को मैं डायरेक्टर को फॉलो करता हूँ। मैं मतलब डायरेक्टर कैसे चाहता है मेरे को यूज़ करना, कैसे काम लेना चाहता है। तो पर मोस्टली अभी अप्रोच ही वो करते हैं थोड़ा सा जिनको रियलिस्टिक स्पेस में चाहिए ना, कि जैसा इसमें भी पेरी में भी कुछ थी रियलिस्टिक स्पेस में Right. चाहिए ना, तो इसके लिए अप्रोच करते हैं कि जो कहानी को, इमोशन को पकड़ के रखे, तो उसके लिए अप्रोच करते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले मलयालम फिल्म की थी मम्मूटी जी के साथ, ममंगम, फिर पोनियन से जैसा, तो वो जहाँ पे थोड़ा रियल स्पेस में थोड़ा ना, बाकी तो एज एन एक्शन डायरेक्टर मेरे को जैसा कोई चाहे तो वैसा ही करना पड़ेगा वगैरह, पर रियल स्पेस उनको भी मालूम है कि ऐसा कुछ करना है, फिर अप्रोच करते हैं। पर आपके दोनों बेटों ने ऐसे नहीं बोला है कि आप थोड़ा रिस्क कभी कम लियो? वो तो बोलते रहते हैं पापा बस करो अभी काम। मैंने बोला यार मैं काम नहीं करूँगा तो क्या करूँगा, मैंने ज़िंदगी में छोटे 9 साल से लेकर अब तक काम ही किया है, तो अभी मैं बैठ के चाय पी लूँगा, नाश्ता करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा? तो ना काम तो और अभी इंजॉय ज़्यादा करता हूँ। अभी क्या, इसलिए कि पहले इनसिक्योरिटी में बहुत काम किया कि मेरे को घर लेना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ना बच्चों को पढ़ाना है और सब चीज़ें, जिम्मेदारियाँ। अभी एक सिक्योर जोन में आ गया है कि ना, तो अभी मेरे को पैसे का कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, तो अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, तो यू आर एंजॉइंग मोर। मतलब फिर आपको कोई इनसिक्योरिटी क्रेडिट के बारे में नहीं, यार अच्छा काम होना चाहिए, कोई भी उसका क्रेडिट लेके जाए, कुछ भी लेके जाए, यू आर नॉट वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स। तो मेरे को लगता है अभी बहुत अच्छा स्पेस, आई एम एंजॉइंग मोर, मतलब थोड़ा स्लो पेस में पर अच्छे ढंग से काम हो रहा है, अच्छे लोगों के साथ हो रहा है। अभी मैं वो मतलब भी भगवान है वो काम देना, और मैं कभी मना तो नहीं, इतना बड़ा नहीं हूँ मैं मना करूँ, पर एक वो आती नहीं जहाँ पे यू कैन चूज द वर्क, Yeah, that is important. दैट इज द पॉइंट। And that's good also. You are in that space, so it is. तो भगवान की दुआ ये देगी कि बच्चों को हर बच्चे इंडिपेंडेंट अपने, तो मैंने तो मतलब दोनों के साथ एक प्रोजेक्ट भी किया है, तो अच्छा लगता है सब। And people want to see more of you and Vicky also and Sunny as Sunny. well, doing देखो, more work. काम But है आप- यही कुछ आता है तो ये करता रहूंगा, हाँ। तो बच्चों को भी वही एक्टिंग आती है, वो एक्टिंग करते रहेंगे। But आप consciously choose करते हो उनके साथ काम नहीं करना? नहीं ऐसा कॉन्शियस नहीं, मतलब मेरा वो जहाँ पे जिन डायरेक्टरों के साथ मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ, अगर उसमें ये है तो फिर ठीक है। हाँ, बाकी मेरे को लगता है कि क्योंकि थोड़ा अंदर से ही डर लगा रहता है, कभी एक्शन डायरेक्टर में बाप पड़ जाए, कभी बाप में एक्शन डायरेक्टर पड़ जाए, तो वो होता है। हाँ। बट ऐसा हुआ है कि आपने उनको एक्शन करते हुए देखा और आप घर पे आने के बाद उनको बोला है कि भाई बी केयरफुल हियर एंड नो यू कुड हैव डन इट लाइक दिस? नहीं ऐसा तो नहीं। मेरे को ना, मैं आपको जैसा कल ही बात कर रहे थे, मैं सन्नी की बात करता हूँ। सन्नी का पहला वो फॉरगॉटन आर्मी का ना, हाँ, पहले तो नहीं था इसका, मैं एक्शन डायरेक्टर था, हम वो हेलीपैड पर शूटिंग कर रहे थे, इसको
ऐसा ब्लास्ट के साथ वाइन डाल के ऐसा पूरा हाँ। खींचना है और ये गिरता है तो ब्लास्ट के साथ उठ के गिरता है। तो मेरे एक मैं भूल जाता हूँ फिर कि इसको आता नहीं, मैं प्रेज़्यूम करता हूँ आता ही है ना इनको सबको, तो किसी भी आता ही, तो मैं एक को चलो ब्लास्ट के ऊपर वो दोबारा डालो अपने असिस्टेंट को, उन्होंने डाला, ये देख रहे हैं कि अभी कुछ बोलेंगे। ढाल के कर दिया, फिर उनका मन खुल गया। तो मतलब वो जो आपके मन में ना ख्याल आता ही होगा जैसे हाँ। फिर विकी के साथ उसकी पहली फिल्म थी जुबान, तो उसमें एक छोटा सा ड्राई स्विमिंग पूल में एक्शन था। तो मैं मथुरा में शूटिंग कर रहा था, जो दिल्ली में कर रहे थे, तो मैं शाम को आया तो मोजेस सिंह डायरेक्टर ने के साथ जहाँ पे ऐसा ऐसा करता है एक्शन, ऐसे में ठीक है। तो फिर कुछ 10 बजे शुरू किया, तो पहले में ही शॉर्ट में विकी को कुछ हॉकी पड़ी थी, तो उसको ऐसा वो स्टेप्स है ना स्विमिंग पूल के, हाँ, उसमें से हाँ। रोल करते गए, तो ये देखे शायद मेरे को कुछ बैटिंग मैं राइट चल गिर जा बोलता, मेरी बात बोलता, मैं समझ गया पापा नहीं है जी एक्शन डायरेक्टर। तो पर मैं ऑनेस्टली उस दिन ना, जिस दिन मैं रात को ये शूटिंग किया, तो मैं बहुत क्यों अपने बच्चे तो आप उसी हिसाब से याद ठीक है एक्टर बन गया, इतना सीरियसली नहीं लेते, पर कभी करते करते मेरे को लगा यार, और फिर एक इसका एक घुटने पे लगती है, तो बाद में मैं देखूं जब भी शॉट है तो मैं तो कुछ बोला नहीं, पर ये लंगड़ के चल रहा है ऐसा कभी सुबह पैकअप हुआ ना, तो मैंने अपनी टीम को बोला, मैंने कहा पता नहीं कैसे विक्की ने मैनेज किया जो, और जब भी इसको हॉकी लगी घुटने पे, उसके बाद मुझे लिम्प करके इसने सब पूरी एक्शन किया। तो मेरे असिस्टेंट ने बताया पाजी वो ना, उसके बाद में अपने जो शू पहना था उसके पाँव के नीचे पत्थर रख लेता था छोटा सा, उसको चुपता था तो लिम्प आता था। तो फिर उसके जो एक्सप्रेशन देखे जो उसने किया, तो जब मैं उधर से लोकेशन से मैं अपने पोर्टल आ रहा था सुनील 5 बजे, तो मेरी आंखों में आंसू थे, मदर ऊपर अकेला था मैं गाड़ी में। तो इसलिए नहीं कि मैं अपने बेटे के साथ काम करके आया, आज शेयर बाई गॉड मेरे को भगवान ने बहुत अच्छे न्यू कमर के साथ काम करने का मौका दिया। तो दैट वाज द आउट। वाह, मेरे आंखों में आंसू आ रहा है just by thinking about that. But he's a great actor, so people love him. He's a great firstly he's a great human being. ह्यूमन बीइंग मेरा And then उनको he's बच्चों a को भी great वही है दोनों, वो कि अच्छे इंसान हो, क्राफ्ट आपका इम्प्रूव होता रहेगा, वो तो जब तक वो क्राफ्ट इम्प्रूव होता रहेगा, लेकिन पहले प्रायोरिटी के अच्छे इंसान बनो, वो जरूरी बहुत जरूरी। बट अभी जब आपको बोलते हैं अरे आप विकी के पापा होना कैसे, और अच्छा मैं तो मेरे से पूछते हैं आपको कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं एक्शन डायरेक्टर या विकी, मैं विकी सनी के पापा मैं इंट्रोड्यूस करा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वही भगवान का मतलब, आई फील सो ब्लेस्ड। मैं घर पे भी अपनी मिसेज से बात करता हूँ, है ना, अच्छा हमारे जैसे कितने दुनिया में पेरेंट्स होंगे जिनको ये हासिल हुआ कि उनके बच्चों के नाम से जाने जा, या ब्लेस्ड डे आज उन बच्चों के नाम से जाने जाते हैं। मेरे को कभी सोचा था, जब चौल में छोटे से कमरे में 10 बाई 10 के चटाई पे सोते थे बच्चों के साथ, कभी ड्रीम भी नहीं लिया था। फिर जब भी स्कूल जाने लगे तो मैं ये इधर कॉस्मोपॉलिटन स्कूल है DN नगर में, वैष्णो नगर से उधर ही, क्योंकि पैसे नहीं के वही अफोर्ड कर पाया, तो ना सेमी गवर्नमेंट स्कूल था। तो भगवान का जितना हम लोग शुक्र करें उतना ही काम है। बहू इतनी अच्छी है हमारी, सब कुछ, अभी तो मैं ग्रैंडफादर बन गया। एग्जैक्टली, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ये नया फेस कैसा लग रहा है आपको? बहुत कैसा अच्छा लग नया रहा गया, है? अब उसने तो लाइफ ही चेंज कर दी है। जब तक दिन में अगर मैं काम के चक्कर में नहीं उसको फिजिकली जब भी डाल सकता हूँ, तो फिर मैं 2-3 बार वीडियो पे जरूर उसको मेरे को पाओ उसको बात। तो बहुत अच्छा भगवान का, मतलब मैं वही बार बार बोलता हूँ, मैं भगवान का कितना भी शुक्र करूँ कम पड़ेगा। इट कैन नेवर, जो उसकी ब्लेसिंग्स है ना, इट कैन नेवर मैच दोस ब्लेसिंग्स। मेरा शुक्रिया था। But does he remind you of younger Vicky? Vihan, right? विहान Vihan. Does he remind you of हाँ, younger मतलब Vicky? कि मेरे को तो उसे रूप लगता है। Is he naughty like Vicky? Vicky was naughty as a kid. No, Vicky was not very. No? He was very sorted out child, very nice ऐसा। पर उस टाइम में अभी ना, उस टाइम पे मेरा भी फाइटर एज ए फाइटर था, तो बहुत ज़्यादा टाइम शूटिंग को मना नहीं कर सकता था, तो मजबूरियाँ होती हैं। सो आप टाइम नहीं दे पाते थे। विकी सनी को, पर भगवान के सब कुछ है। Very nice. But on a final note, sir, thank you for sharing all this. But on a final note, अभी आपके पास बहुत सारे other projects भी हैं. Which are you most excited about?
ऐसी मैं तो सभी में कभी मेरे लिए तो मैं बोल रहा ना काम इतना हाँ। करो। पर मैं अभी देखो ये कर रहा हूँ संजय बंसाली जी की लव एंड वॉर कर रहा हूँ, फिर अनुराग वासु जी की कर रहा हूँ और कार्तिक के साथ। नहीं इट इज टेंटेटिव नेम इज आज की 3 पर ओ हाँ हाँ वो लव स्टोरी वाली Love story वाली। करेक्ट। फिर अनिल शर्मा जी के साथ कर रहा हूँ। अच्छा कलर है के भगवान- बाद आप अनिल शर्मा के साथ वापस वापस करिए। वाह वेरी नाइस। अच्छा है भगवान का सब कुछ। नहीं पर आपके सॉरी दिस विल बी द लास्ट, आपके पास ऐसा कोई है जिसके साथ आपने काम नहीं किया एंड यू रियली वांट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद, ऐसा कोई डायरेक्टर है जिनके साथ आपने काम नहीं किया एंड यू रियली लव हिज वर्क? नहीं मेरे को नहीं लगता भगवान ने सब तो कोई सबके अच्छे साथ- छोड़ी ही नहीं भगवान ने। मैं दैट इज भगवान सो की तरह गुड मेहरबान। सर, दैट इज सो गुड। हाँ गॉड इज सो काइंड। मैं तो सुबह शाम बस भगवान का शुक्र करता रहता हूँ कि अच्छा गॉड इज सो काइंड ना। और मैं सबको ही बोलता हूँ भगवान से मांगो मत कुछ भी, शायद उन्होंने आपकी औकात से ज़्यादा सोच के रखा। मैं सामने बैठा हूँ और मैं भगवान से मांगता भी तो जो उसने दिया है तो इतना नहीं मांग, तो मेरी औकात ही नहीं थी, इतना नहीं मांग सकता था। उसने बहुत कुछ सोच के रखा था। तो सबको भी यही तो भगवान से मांगो मत, शायद उसने बहुत कुछ आपकी औकात से ज़्यादा सोच के रखा। ऑलराइट, वेल ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच सर थैंक यू हमसे बात करने के लिए एंड फॉर शेयरिंग सो मेनी थिंग्स विद अस। थैंक यू। एंड आपका पेदी को इतना प्यार देने के लिए हर बार सबका शुक्रिया है। बस भगवान ऐसे ही तरक्की दे सबको। थैंक यू सर।